क्वेश्चन ये था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इग्नू। अब ये तो सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा दो। ये ये क्वेश्चन फिर है से 33। बता दो एक बारी, आपने हाँ कौन जी। किया था? अभी शुरू किए। 33 है ना? तो हाँ जी, हाँ जी ये सर। मैं बता रहा था सिमरन की, जो आईसीटी सब्जेक्ट है, इट इज ऑल अबाउट द ओके टाइमलाइन। सर। ओके सर। ये जो सब्जेक्ट है टाइमलाइन का है, और थोड़ा सा हम्म। ये स्टैटिक पोर्शन है। जैसे ओके सर। इसमें रैम है, रोम है। इसके पुराने लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करे हुए हैं, उसको चाहे सुन लेना साथ साथ में, क्योंकि पुराने में से भी आ रहा है। अगर मैं इसमें पीछे जाएं, हम्म। देखो ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बताओ, पेपर वन में आने वाला है कि नहीं है, खुद बता दो। अरे। ये ज्योग्राफी का पेपर है। ज्योग्राफी का पेपर है, इसमें वैसे ही बनता नहीं है ये। हाँ जी। ठीक है। और ये अगर मैं दिखाऊं तो ये आ गया, देखो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल एचटीटीपी दिख हाँ रहा है जी। ये आपको? हाँ जी। हाँ जी सर। अब देखो, अब ये इंटरनेट कीवर्ड है, बट कौन कहेगा भाई साहब कीवर्ड होंगे अपने हिसाब से, ये तो प्रोटोकॉल है ना। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इंटरनेट कीवर्ड है, हो सकता है भाई इनके हिसाब से कीवर्ड हो। अब हम्म। जैसे एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखो, हमने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग करा है उसमें, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी जी सर। सर। ये आ गया ऑटोनॉमस। अब समझाओ मेमोरी लेवल कौन सा है इसमें? बी। ये रिकॉल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। बी का हम्म। 3 है, देखो तीनों में 3 दे दिया इन्होंने, दिमाग खराब हाँ करने के लिए जी। दे दिया। अब चूज करो सी का या डी का। ए से भी कर सकते हैं वैसे। ऑटोनॉमस। सर सी अब का देखो, सेकंड। इसमें भी टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस ये सीधी सी बात हाँ बताओ। जी सर। यस सर। अगर इसमें टाइम लग रहा है तो बाकी में टाइम लगेगा ही लगेगा। हम्म। इससे समझ लो ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप पीयर लर्निंग करेंगे पीयर या लर्निंग। इफेक्ट एंड फीलिंग्स देखेंगे, बस इसमें से चूज कर लो आप। हाँ जी सर। जब आप छोटे होते हैं फिफ्थ क्लास में क्या क्या समझेंगे, बताया था ना आपको, ये नर्सरी क्लास है, ये फिफ्थ क्लास है, हम्म। ये एट्थ प्लस है, ऐसे याद कर लो। ठीक है ना? रिलेशनशिप। अब ऑटोनॉमस डिपेंडेंट लेवल तो हमारे पास क्या रह गया, यही रह गया ना, बड़े लेवल पे, PAL, पीयर यस सर। असिस्टेड लर्निंग। पीयर में ही होगा। बस खत्म। यही बताया था कि ए से ठीक हो है। जाएगा काम, ऐसे ठीक होता है है। सर। ठीक है। अब ये बताओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शरीर के। सर ये ज्योग्राफी का पेपर है ना? ज्योग्राफी का पेपर है, पीपल एनवायरनमेंट नाम की भी तो कोई चीज है। हाँ जी सर, पर ये तो आते बेसल नहीं। कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, ठीक है, जैसे बेसल नॉर्म्स थे। हाँ जी। बेसल कॉमर्स का वर्ड है। नहीं सर। अरे बेसल नॉर्म्स क्यों नहीं है, कमाल कर रहे हो। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। नहीं सर, मुझे नहीं पता। अरे बैंकिंग टर्म है बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, और बेसल भी सिटी है, पता आपको? सर मैं तो। हम्म। जो बेसल है स्विट्जरलैंड की सिटी है, वहां कन्वेंशन हुई हाँ तो जी बेसल सर। नॉर्म्स बना दिए हाँ बैंक जी के। सर, वो तो पता है। करो नेट पे सर्च, बेसल नॉर्म्स क्या है देखो एक बार, मैं तो चलो मेरा तो सब्जेक्ट है। बेसल नॉर्म्स हैं सर मैं 1 2 पत्तों वाला 3। सोच ही लगी हमारे वाले तो थी, भी वो 2 पे ही आई घूम नहीं। रहे हैं, फॉरेन में 3 पे चल रहा है काम। ओके सर। अब हम्म। वाइगनी, बमाको,
रॉटरडैम ये मेरे को नहीं मालूम, अगर टू बी वेरी फ्रैंक मैं तो आपको सारी चीजें बता ही देता हूँ। हम्म। अगर मेरे लिए तीन कन्वेंशन सीखने वाली है ना, तो आपके लिए पांचों सीखने वाली हैं। बस ये डिफरेंस होता है हर बार। यस सर। तो बताओ, तो ये क्या क्वेश्चन हम नहीं सोच सकते कि आ सकता है हमारे पेपर में? सोच आ सकते हैं सर। सकता है सर। बिल्कुल आ सकता। हम्म, ये चलो, ये देखो, ये तो हमारे स्कैनर का क्वेश्चन है। दस टेन। परसेंट पेनल्टी प्रोवाइड नहीं ना करता। टेन हाँ वाले पे जी, हाँ कुछ जी। नहीं है। टेन वाले पे कुछ नहीं है ना, पढ़ा ना। हाँ जी सर। हाँ जी लेवल वन, सर। लेवल टू, लेवल थ्री। अब मैं यहां से ना ये क्वेश्चन से ये बताना चाहता था, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हम्म। इसमें से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मान लो मैंने पेपर डिस्कस किया, थोड़ा सा वहां बिजी थे, ऊपर से कुछ बच्चों ने थोड़ा कम भी देखा, तो सर ने उसको नोट के, सर कहते हैं कि एक हफ्ते में दो बनाया करो, सो दैट बच्चे उसको देख पाए। मतलब कि आप तो रिसर्च कर लेते हो, सर बच्चे नहीं मेरा बने। हाँ। काफी मिस हो गया है क्या? बहुत ज्यादा मिस हो गया है क्या सर? नहीं नहीं नहीं। तो जो क्योंकि डेली बहुत है, सारी चीजें होगी। जो डेली आपने स्टडी करना है, इस फैक्ट को स्टडी करना है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जैसे आप दोनों ब्रेक से आ रहे हैं वापस, कि थर्ड हाँ का जी सर। हाँ पेपर जी सर। इकोनॉमिक्स का, नाइन्थ का पेपर, 16th वाला सोशोलॉजी वाला पेपर, ठीक है। हाँ जी। अब हो सकता है कल या परसों इसमें से मैं हम्म। सोशोलॉजी वाला और इंग्लिश वाला डिस्कस कर लूंगा, ठीक मोस्ट है सर। प्रोबेबली जैसे ट्यूसडे ओके सर। वेडनेसडे तक मैं बना दूंगा। अरे बेटा, ये सारी चीजें ना साथ में रखनी है याद। अब मेरे को नहीं समझ ओके। आ रहा कि मैं बना तो दे रहा हूं, लेकिन मेरे को भी तो याद रखनी है ना। हाँ जी सर। मैं अपने नोट्स नहीं बना पा रहा इस वीडियो के चक्कर में। एक अच्छा क्वेश्चन सर। ये दिखाना था, ये देखो। सर ये क्वेश्चंस, मतलब ये मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा ही। हम मान लो उसने इस बार ले लिया, अब चाहे तो वो, अब क्या कह सकते हैं। मदर इंडिया तो हमने देखी है भाई, मुगले आजम भी देखी है, काला पानी भी पता है, बाकी नहीं पता। अब आप, आपका डाउट यही था ना, क्या नाम है, साक्षी। मैं हाँ अब जी आपको सर। यहाँ ले जाता हूँ, एक आधा क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। ये ओवरहेड तो पता ही है, ये देखो, ये इस बार भी आया था। ठीक है, ये वाला देखो, हमने करा हुआ एनसीटी एनसीईआरटी नेक्स्ट। हाँ हाँ जी जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा, ये वही प्लेजरिज्म के ऊपर। ये कस्तूरी रंजन वो थे, जो मिसाइल साइंटिस्ट तो नहीं थे, मतलब ये बेंगलोर में इसरो के चेयरमैन थे, इसरो के। ये कस्तूरी रंजन रिपोर्ट बोलते हैं, हमारे नोट्स में है। हाँ जी हाँ जी। और ये यस सर। देखो, ये वाले टर्म का क्वेश्चन देख रहा था, मैं आपको बताया था ना कि जॉन मैकार्थी थे सबसे पहले। हाँ जी तो हाँ सर। सर, ये वाला आपने डिस्कस किया। तो अगर ये तीनों हैं बंदे, तो इनको भाई आपने अपनी रिसर्च में डालना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। जो ये मैंने सर अभी पीडीएफ, जो पेपर आपने अभी डाले हैं यूट्यूब पे, सर वो बनाए ही मैंने ऐसे हैं, आपने जैसे बताया ना कि अगर उसका आंसर सपोज तुम्हें पता ही है, हम्म और अगर नहीं भी पता, तो हम्म, चारों आपको लिखने पड़ेंगे, चारों के बारे में, चारों ऑप्शंस के बारे में कि क्या है। हाँ वेरी गुड। हाँ जी सर, वैसे ही कर रही हूँ, ऐसे ही बन रहे हैं नोट्स। इसमें ये भी है, ये भी आपको साथ में देखना है कि मिस नहीं होना चाहिए हमारा। हाँ जी सर। मान लो ब्रेक पे हैं, कोई बात नहीं, आपके हाँ पास जी। मोबाइल में या कुछ और, सो दैट कि आप उस जोन में दोबारा आ जाए, जो, ठीक है सर। नहीं तो वो कॉम्प्लेसेंसी में चला जाएगा फिर। जी सर। ठीक है ना। जैसे हम कई बार कुछ बच्चों ने डाला होता है ईवल आई, ठीक है। हम्म। मैं हाँ जी काफी सर। सारी, जब कोई भी बात शेयर होगी, ठीक है, इट मीन्स वो पता लग गई, उसका जो ब्लेसिंग फैक्टर है हाँ। वो खत्म हो गया, हम्म। मान लो।
अब मान लो मैंने आप दोनों को शेयर कर दिया। आप ये बात तो देखो ना बेटा, आप दोनों से जो बात करी होती है वो मैं वीडियो में नहीं करता, वहां देख लो। यस सर। हाँ जी सर। जो वहां करी होती है वो तो चलो सबके लिए है, यहाँ वाली ये एक्सक्लूसिव क्लास है जिसमें मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। ये मान के चले जब मैं रिसर्च करके जाता हूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, फिर वहां वीडियो में बताता हूँ। हाँ जी सर। ठीक है। अब जैसे इसका क्वेश्चन आ गया 1990 का, ये अर्पानेट वाला आ गया, रोलडार आ गया। तो इसके साथ मैं आपको बता रहा था, इसके साथ काफी चीजें जुड़ी हुई हैं हमारी स्टैटिक। ठीक है सर। ठीक है, जैसे इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ये तो वैसे ही पढ़ना है, ये भी लिखा हुआ है। अब इसमें तो सिर्फ वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोटोकॉल वाइज नहीं आया HTTP वाला, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी सर। आया ना वो वाला क्वेश्चन। हाँ यस जी सर। सर। तो उसमें मतलब दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी, एक ये। जैसे ये तो स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है। वर्किंग ऑफ इंटरनेट आ गया। कहाँ पे, हाँ, यहां से क्वेश्चन आएगा जो आपने कितनी बार देखा, आईपी का क्या, आईपी एड्रेस क्या है। लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि आईपी एड्रेस की फॉर्म क्या होती है, 0 से 255 होती है। ठीक है सर। यानी 2 रेज टू पावर 5 क्या होती है, 32 होती है। 2 रेज टू पावर 8 क्या होती है, 256 होती है, इसलिए 256 है। इसको लिख कैसे सकते हैं, 192.250.8। ठीक है। ऐसे ये डॉट ऑपरेटर है, जो ये डाला है ना, ये क्या है, डॉट ऑपरेटर है ये वाला, डॉट ही आएगा इसमें। ओके। और ये 255 से आगे जाएगा नहीं। और ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, इसमें 2 3 4। अगर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 8 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सर। ठीक है, ये भी 8 में, ये भी 8 में, यस ये भी सर। 8 में। तो 8 4 यस का सर। कितना हो गया, 32 बिट्स का एड्रेस हो गया 30। ये आईपी। ठीक है सर। IPv4 32 बिट्स है। IPv6 हमारे यहाँ नहीं है, 64 बिट है जहाँ पे फॉरेन में चल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना, मतलब ये देखो ये आई क्या, देखो जरा इसको ऐसे, मतलब इसको समझना, मतलब ये 10th तक का करा हुआ आपने, लेकिन मैंने तो इसकी फॉर्मेशन समझाने की, क्वेश्चन कैसे आता है। देखो जरा एक बार इसको पढ़ो ठीक है सर। कि पढ़ना कैसे। हम्म। आज ना क्लास थी हायर एजुकेशन की, ओके सर। ऑफलाइन। मैंने उनको ये बताया कि पढ़ना कैसे है, स्टडी कैसे करना है। बेटा देखो, याद हम्म। तो आपने ही करना ना, समझना तो आपने ही है। हाँ जी। ये है। और आईपी का क्वेश्चन क्या नहीं आया, कभी आया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। हाँ जी सर आया है। और एक बात और भी होती है, अब आपको कि सर इतनी गेम कैसे समझ आएगी। एक बार सोशियोलॉजी का पेपर बाद में हुआ, एक बार पहले हुआ। इकोनॉमिक्स का तो कोड होने की वजह से पहले ही हो जाता है, हाँ कईयों को जी चांस ही सर। नहीं ना मिल पाता। हम्म। अब इकोनॉमिक्स में बच्चे आगे क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला पेपर है, सबसे छोटा पूल है, बाकियों में तो रेपिटेशन होगा। जी। यस सर। आप फर्स्ट पेपर देख लो 3 जनवरी का, उसके बाद देख लो लेवल डिफिकल्ट है कि इजी है, बस इतनी बात बता दो। आगे आगे इकोनॉमिक्स का पेपर 3rd को हुआ था, उसके हाँ बाद जी। जितने सर भी आप पेपर हो ये देखो। कहना चाह रहे हो कि ये कहीं ना कहीं मुझे एक प्रिविलेज है, हाँ प्रिविलेज है कि बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लो सोशियोलॉजी का पहले होगा तो जिसका फर्स्ट हो गया उसके लिए बल्ले बल्ले है, मतलब ठीक जिसने है सर। पहले पढ़ लिया हम्म। वो रिपीट नहीं होगा, उसके तरह के चीजें रिपीट होंगी। देखो यही क्वेश्चन था, देखो बेटा जी, ये जो मैंने अभी ज्योग्राफी वाले में बताया हाँ जी यही था। सर। देखो सेम, अगर इस PP2 को देखोगे, ये कोविड यस से सर। पहले की बनी हुई है।
ओके सर। और इसका जेनरिक कोड भी निकलवाओगे ना कंप्यूटर से कि कब बनी थी। हाँ जी। कोविड से पहले की है। ओके। वो सिर्फ आपका एक फेथ बनाने के लिए, बाकियों को तो चलो इस बात से कोई मतलब हो ना हो, हमें तो चलो कोई फायदा नहीं है ना। तो सिर्फ आपको बताने के हाँ लिए कि जी सर। कैसे चीजें देखनी है आपने। ठीक होगी ये वाली बात, आपको समझ आ गई पढ़ने वाली। हाँ हाँ जी जी सर। सर। अब मैं उस पीपीटी की तरफ। अब एक पॉइंट और देखो, यहां पर मैंने दो पॉइंट बताने थे, आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी जी सर। हाँ जी। अब एक वीओसी था, हम्म। वीओसी 2023 से ही रिपीट हो रहा है। चाहे वो ओके वीओसी सर। यस में सर। वर्ड पैन आ जाए, ठीक है, पीपल एनवायरनमेंट वाला, चाहे इसमें डाइऑक्सिन्स आ जाएं, फुरैन्स आ जाएं। अब यही तो मैं बात कर रहा हूं कि जितना ज्यादा आपका पेपर आगे जाएगा वो हमारे हैंड में नहीं है ना, कि पेपर कब हम्म। होगा, कौन सी शिफ्ट में होगा। तो इसीलिए हम जितना उसको एक्सटेंसिवली कवर कर लेंगे, सारे वीओसी, और वीओसी बहुत बार आ चुका है, मतलब ये 2021 में आना शुरू हुआ है और इसकी डेप्थ और बढ़ गई है। जैसे इस बार ठीक है सर। सॉयल वाला यस क्वेश्चन सर। आया, सॉयल के सारे लेफ्ट राइट ये वो सारे क्वेश्चन आ। अब ये बताओ, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ऐसे करके, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मैं इसकी डायग्राम आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। गिव मी ए सेकेंड। इसको देखो, ये यही क्वेश्चन है, देखो जरा, इसकी पीपीटी भेजी है मैंने आपको, देखो जरा अगर आपको ध्यान है तो। हाँ जी सर। जी, असेंबलर वाली पीपीटी भेजी है ना मैंने आपको। एक मिनट जो अभी इतनी बड़ी पीडीएफ आपको भेजी थी, असेंबलर वाली भेजी थी ना। सर। हाँ जी सर, जिसमें ये है क्या कहते हैं, ये जर्नी ऑफ इंटरनेट से स्टार्टिंग है। हाँ हाँ, इसमें सर लिखा पर हुआ वो। सारा। हाँ हाँ ये सर। इसमें सारा लिखा हुआ है, असेंबलर वाला कोडिंग। सर। वेब ब्राउजर वाला लिखा हुआ है इसमें। सर। हाँ जी पता बोलो। नहीं, या तो मैं उस टॉपिक तक नहीं पहुंची या मुझे तो नहीं मिला। ये स्लाइड देखो पहले। ये तो है सर, ये तो है। देखो ये वाली इस स्लाइड स्लाइड वाली से तो है। क्वेश्चन है, इस स्लाइड से क्वेश्चन है ये अच्छा। वाला। अगर और जाके आगे देखें थोड़ा सा और ऐसे, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। मतलब इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम ना स्टडी कर सकें ना देख सकें। अब ये पेपर किसका था, ज्योग्राफी का। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको क्या कह सकते हैं, ये रहा। देख लिया एक बार ये। हाँ जी, एक बार हाँ देख जी के सर। ले साक्षी और सिमरन, मेरी बात ध्यान सुना, इसी स्लाइड से ये सारी मतलब पढ़ाई खत्म हो जाएगी इसकी। सबसे पहले ठीक कंप्यूटर है। को कौन सी भाषा समझ में आती है ये बता दो। 0 एंड 1 बाइनरी। वन कंप्यूटर बाइनरी को तो ये वाली भाषा समझ। समझ में आती है, बाइनरी। ठीक है यस सर। सर। इसी को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बस हमें क्या बना रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, पोपट बना रहे हैं, बेवकूफ कुछ भी समझ लीजिए। हार्डवेयर क्या होगा, जैसे मेरे पास मिट्सुबिशी हम्म। का रिमोट है, लेट अस सपोज, जी।
लॉयड का रिमोट साक्षी के पास है। लेट अस सपोज एलजी का रिमोट किसके पास है, हरसिमरन के पास है। देखो बेटा, हार्डवेयर डिफरेंट हो गया। हाँ जी सर। सो यस सर। मशीन लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उसकी असेंबली हाँ भी जी। डिफरेंट होगी। हाँ हाई जी। लेवल लैंग्वेज तो डिफरेंट होनी होनी है। हाँ जी सर। यस सर। मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर में कन्वर्ट हो, मतलब आगे इसको चलाएगी। जो असेंबली हम्म। मशीन को कन्वर्ट करेगी उसको असेंबलर कहेंगे। ठीक है। हाँ जी सर। जो असेंबलर को डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कर देगी उसको हम इंटरप्रेटर बोल देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हम कंपाइल करेंगे। ठीक है, उसकी बात मतलब बेसिक मैं बता रहा हूं कि कन्वर्जन इस तरीके से होती है। एंड में क्या चलाना, हमने क्या ऑपरेट करना है, एंड में हमें क्या ऑपरेट करना है, हार्डवेयर ही ऑपरेट करना है जी। यस और नो। एंड यस में सर। हमें हार्डवेयर ही ऑपरेट करना है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। यस हाँ, अब सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको हाई लेवल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ईच हाँ इंस्ट्रक्शन जी इज सर। ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, इंग्लिश वर्ड्स, मैथमेटिकल सिंबल अदर देन द मेमोनिक कोड। अब मेमोनिक कोड कौन से हैं, ये वाले। कौन से, छोटे वाले, ये वाले। एक डायग्राम थी ना यहाँ पे, ये। पहले कंप्यूटर चलता था इसमें, मशीन में। हाँ उसके जी। बाद असेंबली में चलने लग गए, इसको याद नहीं होता था तो हम इसको बोल देते थे ऐड। ठीक है, C++। ठीक ठीक है। है सर। प्रिंट, ये। मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ इसकी। MS DOS। सर इसमें ये नहीं है, ये मैंने कहीं और ही पढ़ा है सर। किसमें? इसमें नहीं मिल रहा ये। मैं भेज दूंगा स्लाइड जो आपको आपने मेरे हमें मैं पीपीटी पता क्या भेजी है कह रहा ना। हूँ। मुझे भी सर, मे, मैंने भी तभी बोला मेरी मेरी कि बात नहीं शायद समझी था आप। नहीं। हाँ हम्म। जी, हाँ जी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई भी पीपीटी नहीं है जिसमें हमने कोई क्वेश्चन कवर ना किया हो, मैं ये कह रहा हूं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कि वो तो है। जैसे आपको मैंने सी दे दिया, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला विंडो कमांड प्रॉम्प्ट वाला। हाँ हाँ जी। जी सर। ये मैं लिख रहा हूँ IPCONFIG। हाँ जी सर। अब देखो मैंने लिख दिया, ये कोडिंग है, देखो आ गया हाँ जी। IPv6 IPv4। हाँ जी सर। IPv6 एड्रेस, लिंक IPv4 25550, डिफॉल्ट गेटवे दिस। यस सर। ठीक है। अब इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, CLI, मतलब कमांड देंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। डेट आ गई, डेट आ गई ना आज की। हाँ मैंने जी। सिर्फ डेट लिखा, हाँ नहीं जी तो सर। दूसरे के लिए क्या करना पड़ता हमें। अब ये मेरी डायरेक्टरीज हैं, हम्म। डॉक्यूमेंट, फेवरेट, ये गेम्स एंड ऑल ये। अगर इसको क्लियर करना होगा तो खत्म हो गया। ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो, आप सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। हेलो। हाँ जी सर। सर आपकी मतलब, स्क्रीन चलेगी। हाँ मैंने हम्म। बंद करी है ना। ये वाला जो है, ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, हाँ कमांड जी देंगे सर। तो चलेगा। जो आप अपने हम्म। फोन पे यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे, दैट इज FUI, फ्लुएंट यूजर इंटरफेस। जो विंडोज XP में आप देखते थे उसको बोलते थे हम GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या गाइडेड यूजर इंटरफेस। कि अगर अच्छा कर्सर सर। लेके जाएंगे तो ये है, इसको लेके जाएंगे तो ये है, इसका मतलब ये है। मतलब ये टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक छोटी सी प्लेलिस्ट भेजूंगा 3-4 वीडियोस की, उसको आपने सुनना है। ठीक है। ओके सर। 30-30 मिनट्स क्या ओके मतलब, सर। एक एक लाइन रीड करी हुई है, बिल्कुल बेसिक बता दिया मैंने आपको। कि जो भी कंटेंट मैंने रेडी किया है उसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन रहती रहते हैं, एक आउट ऑफ द बॉक्स आप मान सकते हैं। ठीक है। पर पहले ठीक उस है सर। कंटेंट को रीड कर लो, समझ लो, फिर ही मैं उसके बाद आगे समझाऊंगा। जैसे ये PPT का कंटेंट किस पे था, ये पूरी PPT किस पे थी, हाँ जी। हाँ जी। पूरी PPT इस पे है। इंटरनेट पे।
नहीं नहीं, ये हम्म, असेंबली, हाँ जी। असेंबलर, मशीन लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, इस पे है। ठीक है, ठीक है सर। इसी पे है। इसको वास्ट में लिखा हुआ है, जैसे देख लो सकते हैं। असेंबली कोड, मशीन लेवल, हम्म। असेंबलर कन्वर्ट असेंबली कोड टू मशीन कोड। इंटरप्रेटर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट कर देगा, फुल लैंग्वेज को। स्टेप में जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे सीधा। जब आप इसको स्टडी करेंगे ठीक है तभी सर। तो पता चलेगा ना। हाई लेवल लैंग्वेज समझ गए। जी सर। हाँ यस जी सर। सर। एक और चीज अगर इसमें है तो, ये समझ गए ना, मशीन लैंग्वेज हाई लेवल, वेरी असेंबल, वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, यस सर। अब यस। तो पता लग हाँ गया जी। मशीन कौन सा है। मशीन है AC। ठीक है, ए आ गया, मशीन लैंग्वेज आ गई, असेंबली आ गई, फिर बी आ गई, फिर डी आ गई, है ना। यस सर। ये बट आ गई, हाँ इसके जी हाँ बारे जी। में क्या जानकारी है, मैंने आपको एक स्लाइड से बता दी। और एक्सटेंसिव पढ़ने के लिए आपको वो पूरी PDF क्या करनी पड़ेगी, गो थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो जी सर। ठीक है क्या सर। लिखा है। Allow the user to share ideas, activity, event and interest among the people. Adware, social networking site, cookies, open source software। अब ये कौन सी PPT पे चला गया। ऐसे कंटेंट बनाना बेटा बहुत डिफिकल्ट है। हाँ मतलब जी सर। मतलब टोटल वेब एप्लीकेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गया, देखो ये ऑप्शन, उसमें फोर्थ था ना ऑप्शन। हाँ जी। फ्रीवेयर आ गया, हम्म। शेयरवेयर, यस सर। पब्लिक डोमेन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसी के एग्जांपल हैं ये। लिनक्स, ये वाला जो मैं बता रहा था ये सारा, विंडोज 95 मैंने यहाँ से सीखा है। विंडो 95 मतलब यहाँ से मैंने कंप्यूटर सीखना। ये XP आ गया। ये सिर्फ आपकी मेमोरीज को शार्प करने के लिए बनाया, मैंने पढ़ाया हुआ है ये वाला। मैंने आपको बताऊंगा, ये विंडोज 8.1 थी, बच्चों से छूट गई। हाँ, ये डिस्क क्लीनर, डिफ्रेगमेंटेशन डिवाइस, मतलब एक एक पॉइंट आपको गो थ्रू करने वाला है इसका, कि ये स्लाइड क्या कह रही है। ठीक है सर। कस्टम, प्रोप्राइटरी, एप्लीकेशन। ठीक है, एक और स्लाइड है जो, अब ये दोनों भेजूंगा, समझ गए मेरी बात। हाँ जी। ये हाँ जी दोनों सर। स्लाइड भेजूंगा, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस को गो थ्रू करके। जैसे ये देखो आ गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन। प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी डिफरेंस, ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी, इंटरनेट कम्युनिकेशन, वेब कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, वेबकास्ट। फिर ये डिफरेंस इमेज बाय ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम सिस्टम का भी क्वेश्चन आया हुआ है, UPSC EPFO में भी आया हुआ है। हाँ, क्रॉस ब्राउजर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये टोटल 38 स्लाइड्स है। मतलब मेरे को ठीक है ऐसा सर। लगा कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा था कि इसको पढ़ना कैसे है, तो इसलिए मैंने ये क्लास इस फॉर्मेशन में रखी हम्म। है आपके लिए। ठीक है सर। ठीक है सर। और थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। इसके तो शायद क्वेश्चन ओवर हो गए हैं इस वाली PPT के, शायद। मैं देखता हूँ इसमें। हाँ, ये वाला देख लो एक बार, अगर 1-2 मिनट है तो हमारे पास। ये क्वेश्चन देख लो आप। कंसेप्ट, इनोवेशन, पब्लिकेशन। हाँ जी सर। हाँ जी, सर नाम ही नहीं सुने। बस सर राम मैं मॉडल तो भी हमारा उसमें वही कहने कम्युनिकेशन में है लगी। ना। ठीक है, ज्योग्राफी वाला हाँ था। सर ये वाला तो। ये इसमें मैं देख रहा हूँ। अब ये देखो, ये वाला हमने अभी करा है। प्रोजेक्टर, LMS, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, वाइट बोर्ड। जी सर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT भी आ गया, और टीचिंग भी आ गया, और कम्युनिकेशन भी आ गया। बताइए इस क्वेश्चन में। हाँ जी, दिख रहा है ये क्वेश्चन। हाँ जी हाँ सर। जी सर। तो मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो रिसर्च मैं कर रहा हूं आप उस रिसर्च के में इन्वॉल्व होके देखिए,
कि कैसे हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते ठीक है सर। हैं। ओके सर। हाँ, तो क्वेश्चन और थे, जैसे ये है, ये क्वेश्चन भी आईसीटी टीचिंग का मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। हाँ स्वयं, जी सर। मूडल, ओपन असेस, मतलब छोटी छोटी बातें। ये भी आपको आइडिया लग गया होगा अब तो इतना करके कि जो पिछले 2-3 साल के कितने रिपीट हो रहे हैं, फ्रेश कितना आ रहा है, ये आइडिया लग गया साक्षी आपको? हाँ जी सर। क्या लगता है भाई, कितना रिपीट होता है और कितना? सर देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है स्वयं से रिलेटेड हो गए, हायर एजुकेशन के क्वेश्चन है सर, ये आते हैं। इसमें से आप लगा लो सर, 10-15 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं। हम्म। और सर बाकी फिर वो सर पढ़े होते हैं, बाकी जो होते हैं वो पढ़े होते हैं, लेकिन वो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डिफिकल्ट लैंग्वेज में बना दिया कुछ। हम्म। तो वो सारी चीजें हैं सर, अदरवाइज मतलब न्यू कंसेप्ट भी डाल रहे हैं ये लोग मिक्स मैच करके। हाँ, न्यू थोड़ा सा डाल रहे हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें, ये एजुकेशन का पेपर है, इसमें से कौन सी बात नहीं है? देखो, ये WWW अभी नहीं करा हमने, CPU एंड्रॉयड इंटेल करा है ना हमने ये। हाँ जी सर। हाँ जी सर, दिख नहीं रहा आपने ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी सर। स्वयं वाला ही है। कई बार पॉज हो जाता है, ये वाला कह रहा हूँ, अभी करा है ना हमने। हाँ हाँ जी जी सर, सर। ठीक है। WW CPU एंड्रॉयड इंटेल 14 16 कहाँ चला गया? इसके नीचे होगा माइट भी। ठीक है, ये प्रामा वाला तो चलो हमने करा ही हुआ है। CBD 20%, कलकत्ता। अब ये देखो, अब ये क्या है, ये 18 जून को आया था। करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको कन्वर्ट करके। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, सीधी बात है। 1011 0.11, ये 2 रेस्ट पर -1, मतलब -2 -1 ऐसे जीरो करके जाएगा। ठीक है, हाँ टू जी। रेस्ट पर जीरो, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2, ऐसे ही ये 110.2। ठीक है, 4 रेस्ट पर 0, 4 रेस्ट पर 1, 4 रेस्ट पर 2, जितना है आगे आगे 32.5। ठीक, हाँ जी। 8 रेस्ट पर 0, ये 8 रेस्ट पर -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ठीक जो है, हाँ आएगा जी। उसको हमने ऐड करना। ओके सर। 14.6 16 रेस्ट पर 0 -1। तो ऐसे कर, अब देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन सा एजुकेशन का पेपर है, जिन्होंने बीएड करी हो तो बताओ, वो ऐसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप बताओ? वो तो हम्म। गड़बड़ करके वो कहेंगे छोड़ो यार ये नहीं हो रहा। आप बताओ, करके देखो ना एक बार। ये तो मैंने फास्टली आपको नहीं। बता दिया, हो जाएगा ये एजुकेशन वालों, ऐसे कोई डी मीन नहीं कर रहे उनको। पर फिर भी सर भैया टाइम कंज्यूमिंग है एक तो, यही बात है, वैसे हमें तो। उस एग्जाम की एसेंस एसेंस को ही समझना है कि वही मैं पिछले काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूं। अब इसकी स्लाइड भी मैंने बनाई हुई है। सिंपलेक्स, TV2 होम, फुल डुप्लेक्स आपकी और मेरी बातचीत, हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी, खत्म। हाँ टीवी जी सर, रेडियो कौन ठीक सा है। है? सिंपलेक्स। सिंप्लेक्स, हाँ जी। हाँ, इसका भी PPT बना हुआ है। ठीक है, दोनों PPT मैं भेज रहा हूँ आपको अभी। ओ, ठीक है सर। 7 बजे सर। दोबारा गूगल पे एक बार मतलब 7 बजे दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? एक बार मैंने आपको PPT दिखानी है कैसे कैसे पढ़ना है, 7 बजे। ठीक ओके है सर। सर। 10 मिनट का इसमें वो रिकॉर्डिंग चलेगा ना, 7 बजे ज्वाइन करना। बस 10 मिनट का ये, उसको रिकॉर्डिंग में नहीं ठीक। लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, ओके।